हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आप किस तरह से देख रहे हैं बेनी गैंट्स के इस्तीफे के बाद अब क्या जो जंग चल रही है इसके बंद होने की उम्मीद हम कर सकते हैं? क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, सही बताऊं, तो मुझे लग नहीं रहा इस टाइम पे कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू तो अटे हुए हैं अपनी इज्जत पे। और अभी हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले ही आप देखा, एक वीडियो भी सामने निकल कर आया, जब जो महीनों पहले का है, जब 7 अक्टूबर की घटना हुई थी, तब हमास ने जिस तरीके से बंदी बनाया था, जिस तरीके से सलूक किया था महिलाओं से, लेकिन ये खवातीनों से, लेकिन ये कुछ इसमें हमास ने रिव्यूट किया है कि ये ऑथेंटिक वीडियो नहीं है, कि ये एडिटेड है, ये मालूम नहीं ये। लेकिन जो परसेप्शन जो क्रिएट होता है, अभी हाल ही में आईडीएफ ने भी 4 बंधकों को तो रिहा किया था, उनकी स्पेशल फोर्सेस ने 4 महिला ऑफिसर को जो इजराइल फोर्सेस में थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई इजराइल फोर्सेस में होता है, लेकिन उससे नेतन्याहू ने एक बयान दिया था। ये बयान था कि इससे मेरे इरादे और मजबूत हो गए हैं। अब उनके इरादे, वो कहते हैं कि हमास का खात्मा करना है, करिए, बिल्कुल हमास का खात्मा करिए और करना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से वो करें, लेकिन आप सिविलियंस को, मजलूमों को, मजबूरों को, महिलाओं को, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, उनका जो खात्मा हो रहा है हजारों की तादाद पे, हजारों बेइंतहा, जिनकी गिनती नहीं है, चाहे बेनी गैंट्स हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, इससे कोई फर्क ज्यादा मुझे दिख नहीं रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब तक सुपर पावर अमेरिका दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से ना चाहेगी कि भाई बहुत हो गया, अब खत्म होना चाहिए। अन्य देशों ने इसकी निंदा करी है, खुद की निंदा करी है, और जो मुल्क ऐसे थे जो इजराइल के पक्ष में थे, वो भी आज की तारीख में निंदा कर रहे हैं। इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, और हम दोस्त होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम दोस्त को सही राह पे लाएं। अगर दोस्त भटक जाता है, अगर दोस्त अलग रास्ते पे जाता है, तो एक दोस्त को कहना चाहिए, क्यों भाई तुम गलत जा रहे हो। ठीक उसी तरीके से मुझे अब फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं लगा, जब तक नेतन्याहू खुद ना चाहेंगे, और अमेरिका ने, जो बाइडेन ने भी बयान दिया है ये पहले, ये कुछ दिन पहले भी, कि नेतन्याहू तो इलेक्शन हारेंगे, और वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को और खींचने के लिए ये जंग को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पॉलिटिशियन अपने मुल्क से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्रेम करता है, जी, वो अच्छा नहीं है बिल्कुल, और उनके लिए भी और उनके लिए भी। जी जी बिल्कुल। और देखिए, अब उनके इस्तीफे के बाद ये बात भी साबित हो गई है कि इजराइल में खुद नेतन्याहू को कोई पसंद यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां की जो आवाम है वो पहले ही ये चीज जाहिर कर चुकी है। जिस तरह से एहतजाज वहां पर जारी है, लगातार नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो नेतन्याहू अपने दम पर अकेले कब तक इस जंग को यहाँ पर खींच पाएंगे? जी, नेतन्याहू अकेले अपने दम तक तो उनको राहत, उनको सपोर्ट मिला था अमेरिका से, कई सारा सपोर्ट मिला था इनको, और बाद में ये अमेरिका की ही बात मानी इन्होंने बंद कर दी थी। अब वो सब कितना इसमें सच्चाई है, क्या अंदर की बात है, लेकिन अकेले तो मुझे मुश्किल लग रहा है। इजराइल बहुत ही मजबूत मुल्क होगा, ठीक है, लेकिन अकेले जंग को, अकेले कुछ भी काम हो, अकेले आज तक कोई बेड़ा पार कर ही नहीं गया है। सहारे की जरूरत सबको पड़ती है। हम सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, इसके पीछे सपोर्ट तो होता ही है। तो ठीक उसी तरीके से अकेले तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि अकेले तो ये नहीं खींच पाएंगे। जी, मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपको लगता है बातचीत के जरिए क्या इसका हल निकल सकता है? और अगर बातचीत होना यहाँ पर जरूरी है, तो किस तरीके से उसकी शुरुआत की जाए, किस तरह से स्ट्रैटेजीज की बनाई जा सकती है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। जी, देखिए, बातचीत से ही हल निकलेगा, और बात से ही बात निकलेगी, डायलॉग से ही एक आगे बात निकलेगी, बंदूकों से या गोलीबारी से, हथियार से नहीं निकलेगी। लेकिन अब ये अहम बात आते हैं, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दूसरी बार, कि अब ये ही बातचीत कैसे शुरू होगी, तो किससे और कैसे। देखिए, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी निंदा, सख्त निंदा होनी चाहिए हर जगह पे दुनिया भर में, तो उनसे तो बात करना भी बेकार है। इजरायली गवर्नमेंट समझदार है, वो एक रिपब्लिक है, वो एक सत्ता है, एक सरकार बने रखे, उनसे हम बात कर सकते हैं। तो अगर हमास से भी बात करनी है, उनके लीडरान जो हैं, जो रिव्यू करते हैं कि नहीं ये वीडियो एडिट है, तो काफी ये इजरायली प्रोपेगेंडा है, तो क्यों ना वो आके क्लियर कर दें कि भाई अगर वो प्रोपेगेंडा है तो असल बात क्या है।
क्यों नहीं वो बात करने को तैयार है? क्यों नहीं वो बंधक को छोड़ने को तैयार है? देखो, बंधक तो उनको छोड़ने ही पड़ेंगे, चाहे वो ऐसे करें चाहे वैसे करें, ऐसे तैसे। अभी आईडीएफ ने भी 4 बंधक उनको छुड़ाया है, तो अगर ये बंधक नहीं छोड़ेंगे तो और हमले बढ़ेंगे। तो आगे खाई पीछे कुआं, मरना वैसे भी है। अगर बंधक को नहीं छोड़ेंगे, अगर बंधक छोड़ दें तब भी इनको तबाह कर दी जाएंगे ये। इनको बंधक को पहले तो छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये बात। हो सकता है 1% चांस के नेतन्याहू हमले तबातोड़ जो हमले कर रहे हैं, शायद इतने तबातोड़ हमले करने बंद हो या तो हमले ना हो, मेरा मतलब है। तो बात ये है कि अगर ये जब तक हमास बंधक को पकड़ के रहेगा तो, और वो कह तो रहा है कि वो बदसलूकी नहीं कर रहा है, तो साबित करिए। अगर बदसलूकी नहीं कर रहे हैं हमास तो साबित करिए। तो छोड़ क्यों नहीं देते आप? उनको डर लग रहा है कि अगर छोड़ देंगे तो इजराइल हमले करना बंद ना करे। अरे अभी कौन से बंद करे? अभी भी बंद नहीं करे हैं, तो चारा क्या है? अगर छोड़ के एक चांस ले लें कि भाई ठीक है भाई, हम आते हैं, ये हम एक शांति की बात करते हैं, आगे बढ़ के, तो इजरायली गवर्नमेंट भी लगता नहीं कि इजरायली गवर्नमेंट मना करेगी। हालांकि उन्होंने पागलपन के जैसे कि हमले कर रहे हैं, तबातोड़ हमले कर रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, भाई कितने लोग मारे गए हैं। इसमें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। खास तौर से कहीं पे भी जब हम देखते हैं छोटे बच्चे बिलबिलाते हुए, हम बहुत, अभी मैं एक हल्का सा डिबेट करता हूँ, अभी कल रियासी में जो हुआ उसमें बच्चों की भी मौत हुई है, बहुत किस्मती से। बहुत दुख हुआ है, और बहुत दुख हुआ है सबको। जितनी भी 53 लीटर बस में जो 9 लोग मरे हैं, उसमें से जो बच्चे भी मरे हैं, उसमें बहुत दुख हुआ है। तो इतना दिल चढ़ता है, बच्चे कहीं पे भी हो, सबके बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब आवाम में मुतासिर होती है तो कहीं ना कहीं हमें इसे देखना चाहिए कि हम किस तरीके से हालातों को बेहतर बनाया जा सके। और